मजबूत और रोशन चेहरा बना के इस शहर के सामने पेश किया है। इस चर्च यूनिटी के लिए आपकी बहुत और भरपूर तालियां होनी चाहिए कि इसमें पासबानों ने जो अपना रोल प्ले किया है वो एक बहुत अहम ज़रूरत थी उस वक्त की कि जब ये तमाम चर्चेस एक प्लेटफॉर्म पर एक जगह इकट्ठे होके ना सिर्फ अपने लोगों की खिदमत के लिए, ना अपने लोगों की समाजी और माशी तरक्की के लिए, बल्कि उन्होंने खुदावंद अपने खुदा के जलाल के लिए एक जगह इकट्ठे होके मुतहद होके ये अज़म किया है कि हम अपने लोगों की खबरगिरी करेंगे, हम उस पैगाम को इरशाद आज़म की तकमील करेंगे, उस मोहब्बत का प्रचार करेंगे, उस नूर के वसीले से जिसकी हमारी ज़िंदगियाँ खाकी से आसमानी में बदल गई हैं, हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब अपने खुदावंद अपने खुदा के नाम को जलाल देगा। तो इस यूनिटी के लिए आपकी बहुत भरपूर तालियां होनी चाहिए, बहुत भरपूर तालियां। खुदा के खातों के लिए इन्होंने अपनी जिंदगियां वक्फ की हैं खुदावंद अपने खुदा के नाम को जलाल देने के लिए, और इनकी खिदमत के लिए लुगत में ऐसे अल्फाज नहीं हैं। आई नेवर एक्सप्लेन माई फीलिंग इन वर्ड्स। मैं अल्फाजों में इसे नहीं बयान कर सकता। खादिम की खिदमत को और उसकी इज़्ज़त को, उसकी सरफराजी को अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा जज्बा है जो डालने से नहीं, खुदावंद के पाक रूह की वसीले से अंदर से आता है। और आज इस चर्च यूनिटी ने अपने साथ प्रोविंशियल मेंबर ऑफ असेंबली को, सेनेट के मेंबर्स को और साथ बामी मोहब्बत में, बैनुल अक़वामी मोहब्बत में और अपने साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों को, क्योंकि यीशु मसीह का पैगाम था कि मोहब्बत, और खादमों ने अपने पड़ोस से खिदमत शुरू की और अपने साथ आज आप देख रहे हैं कि उन्होंने इस बाहमी मोहब्बत को, इंटरफेथ रिलीजस को, इंटरफेथ डायलॉग्स को एक जगह इकट्ठा किया। हमारे दरमियान हमारे तमाम कम्युनिटी के दूसरे लोग भी यहाँ मौजूद हैं और हम सब का एक ही मकसद है पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली और पाकिस्तान के परचम को हमेशा खुदावंद इसी तरीके से बुलंद और बाला रखे और हमारे इत्तेहाद को, हमारे प्यार को, हमारी मोहब्बत के वसीले से पाकिस्तान तरक्की करे। और 2020 में जो हमने नफ़रतों में, दहशतगर्दी में, उलझनों में, परेशानी में, बीमारियों में, वबा में जो हमने वक्त गुजारा है, हम खुदावंद अपने खुदा से आज के दिन, हमारे खादमीन यहाँ मौजूद हैं, वो स्टेज पर आएंगे, दुआ करेंगे और 2021 को हम खुदावंद अपने खुदा के नाम के लिए मखसूस करेंगे। खुदावंद से इस वबा में जो से निजात मांगेंगे, शिफा मांगेंगे, अपने लोगों के लिए, गमज़दा लोगों के लिए तसल्ली मांगेंगे। और आज का प्रोग्राम जो है वो इंटरफेथ के हवाले से भी है। हमारे साथ अल्लामा एहसान सिद्दीकी साहब तशरीफ़ रखते हैं, हमारे साथ सफ़ीर अब्बास साहब तशरीफ़ रखते हैं, हमारे साथ हमारे भाई मंसूर जैक साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। तमाम हमारी सिख कम्युनिटी से बिलोंग्स साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम सबका एक ही मकसद है कि आइए मिलकर पाकिस्तान की तामीर करें, ताकि पाकिस्तान का वो ये रोशन चेहरा जो कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें बख्शा था, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की सूरत में दिया था, उसके वसीले से हम पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की दे सकें, अपनी हुकूमतों के लिए दुआ कर सकें, अपनी हुकूमतों के लिए खैर मांग सकें, ताकि हमारा मुल्क, हमारा शहर इसी तरीके से तरक्की करता रहे और हम मोहब्बत में रहते हुए अमन और सुकून को के माशरे को जन्म दें और इससे पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इज़्ज़त और सरफराजी मिले। तो आज की इस शाम का मकसद एक जगह इकट्ठा होना था, खुदावंद अपने खुदा के नाम को जलाल देना था, उस यूनिटी पे बरकत पर बरकत मांगनी थी, ताकि 2021 में जब हम इस कारवान के साथ 2021 में शामिल होंगे तो हमारे गिर्द फूल ही फूल होंगे, मोहब्बतें ही मोहब्बतें होंगी, फूल एक दूसरे के साथ चढ़ते जाएंगे और ये खूबसूरत एक सहरा बनता जाएगा और ये सहरा पाकिस्तान के सब हलाली परचम पर हमेशा की तरह जगमगाता रहेगा और हम इसी तरीके से मिल के खुदावंद के नाम को जलाल देते रहेंगे। आज की शाम में आपकी भरपूर आमद को, आपके ये रूहानी शाम को मैं मुबारक कहता हूँ। और ये विज़न, मुबारक है ये विज़न जो हमारे खादिम पास्टर सुलेमान मंजूर के दिल में आया
वो घड़ी, वो लम्हा मुकद्दस था जब उन्होंने इतना अच्छा सोचा कि क्यों ना हम तमाम खादमीन मिल के, हम तमाम रायबा मिल के, हम तमाम नन सिस्टर्स मिल के, क्योंकि इन सब की ज़िंदगी का मकसद अच्छाई और अच्छाई की फ़रोग का है, मोहब्बत की फ़रोग का है, तालीम की फ़रोग का है, सेहत की सलामती का है। तो ये लोग आज सारे इकट्ठे हैं और खुदावंद अपने खुदा से पास्टर सुलेमान मंजूर की इस खूबसूरत विजन के साथ, फादर साले की सरपरस्ती के साथ और बिशप कार्डिनल जोसेफ कूट्स की रहनुमाई में हमने इस शाम पे बरकत मांगी है और ये प्रोग्राम अब जारी है और हम मज़ीद इस प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सिख, हमारे मुस्लिम भाई, हमारे दूसरे मुख्तलिफ कम्युनिटी जो पाकिस्तान में कराची में बसती हैं, उनकी नुमाइंदगी के लिए लोगों को बुलाया गया है ताकि हम सब एक होकर इंटरफेथ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग इकट्ठे बैठकर डायलॉग एक दूसरे के साथ हम कर सकें कि हमारा एक खुदा है, हम सब एक ही खुदा से पैदा हुए हैं और वही हमें पैदा करने वाला और वही इस दुनिया में हमें अपनी नेमतें अनायत करने वाला है। हम आज सब इकट्ठे होकर खुदा का शुक्र अदा करते और फिर इकट्ठे होकर हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अगर अलग अलग रहे तो मुमकिन है कि हम, अगर कुछ सेल्फिश शख्स है तो यकीनन वो कहे मैंने किया, जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी अचीवमेंट है, अगर उसमें टीम, उसमें बहुत सारे लोग शामिल हो जाएं तो वो वाकई ही अचीवमेंट है। अगर कोई एक बोले कि मेरे कहने से, मेरे वजह से ये हुआ है, तो मैं यकीन नहीं करता। ये खुदा का फजल है कि हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और ना सिर्फ इस मकसद से कि हम आने वाली ईद जो मसीह यस्सु की विलादत की ईद है, सालगिरह है, उसको बनाएं, बल्कि इससे बढ़कर एक दूसरे की कुर्बत, एक दूसरे के साथ उठना बैठना, इसमें ज़्यादा खुशी महसूस करें कि हम सब उसकी बदौलत एक हैं, एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं। और फिर जब मुश्किल आती है, मुसीबत आती है, तो उस वक्त भी हम एक जिस्म की तरह महसूस करें कि अगर एक जिस्म के किसी हिस्से को कोई तकलीफ है, पूरा जिस्म वो दर्द महसूस करता है। हम इसलिए बुलाए गए हैं कि हम सब हर हाल में, खुशी में भी, दुख में भी, मुसीबत में भी, जहां पर बहुत सारे लोग जिनके हकूक पामाल किए जाते हैं, लोगों का इस्तेसाल किया जाता है, लोगों की आवाज को दबा दिया जाता है, हम उनकी आवाज बन जाए, बिकम द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस पीपल। जो
जिनका इस्तेसाल किया जाता है, जिनके हकूक को पामाल किया जाता है, हम वहां पर भी अपनी आवाज को, खुदावन ने जरूर ये कहा है कि तुम्हारी एक गाल पर कोई तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ ठीक है ना। लेकिन इसके साथ खुदावन हमें यह भी सिखाता है कि इंसाफ के लिए भी अपनी आवाज बुलंद करो। जब खुदावन यीशु मसीह के मुंह पर तमाचा मारा तो खुदावन उससे पूछता है, इंसाफ के लिए पूछता है कि ये क्यों, किस लिए, कोई गलत कहा है, गलत काम किया है। तो हम सब जो इस मुआशरे से, इस कराची से ताल्लुक रखते हैं, हम सब एक हो जाए। अब यहां पर सिर्फ ये सवाल नहीं है कि हिंदू बरादरी के साथ कुछ होता है तो हम खामोश रहें, मुस्लिम बरादरी के साथ कुछ होता है तो हम खामोश रहें, क्रिश्चियन के साथ होता है तो हम सिर्फ अपने आप को लेकर आगे बढ़े। नहीं, हर एक महसूस करे, हम सब महसूस करें। इंटरफेथ डायलॉग, इंटरफेथ रिलेशनशिप जो है, डायलॉग एक दूसरे के साथ करने के यही मकसद है कि हम सब एक साथ इंसाफ जहां पर चाहिए, हम वहां पर इकट्ठे एक होकर इंसाफ पाने के लिए आगे बढ़े। और ये खुदावन जरूर हमें कुव्वत देगा, जरूर कुव्वत देगा, क्योंकि खुदावन ही ऐसे लोगों की खुद कुव्वत है। ज़बूर नवीस कई ज़बूरों में बार बार ये कहता है कि खुदावन मेरा जोर है, खुदावन मेरा जोर है। और यकीनन ईमानदारों ने इस बात का तजर्बा किया, और हम सब भी जो इस दुनिया में रहते, हम सब भी इस बात का तजर्बा करते कि यकीनन खुदावन हमारा जोर आवर खुदा है, इंसाफ करने वाला खुदा है, सच्चा अदल खुदा है। वो जरूर हम सबको इस दुनिया में जहां पर ना इंसाफी का ढांचा है, हम उस ढांचे को गिराकर इंसाफ के लिए आगे बढ़े। हम सब एक हो जाए। ये सब कुछ मुमकिन है जब हम सब एक होंगे, एक होंगे, हमारे अंदर इत्तेहाद और यगानियत होगी, यकजहती होगी, हम आंगी होगी। यकीनन हम सब कुछ, बहुत कुछ इकट्ठे मिलकर अचीव कर सकते हैं। यकीनन हम सब जो खुदा के पैदा किए हुए लोग हैं, वो हमें हमेशा अपनी बरकत और फजाइल से भी माला माल करता है, और आज जैसी खुशियां भी वो हमें अनायत करता है। और दुआ करें कि खुदा हमें बहुत सारे ऐसे मौके फराहम करे कि हम यहाँ पर इकट्ठे मिलकर बैठा करें, मिलकर बैठा करें। ये हमारे फजीलत मौत आर्च बिशप कार्डिनल जोसेफ कूट्स की भी बड़ी ख्वाहिश, अभी वो किसी और प्रोग्राम में गए हुए हैं, उम्मीद है कि किसी वक्त भी वो यहाँ पर हमारे दरमियान होंगे। उनकी भी बड़ी ख्वाहिश, उनका मोटो ये यकजहती, हम आहंगी, हर जगह लोग प्यार और मोहब्बत की जिंदगी बसर करें। मेरी दुआ है कि खुदावंद हम सबको इस इत्तेहाद में और ज्यादा गहरा और मजबूत बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदाए आपको बरकत दे। अर्ज किया कि अमन प्यार दी रैली दा सफीर है तू, अमन प्यार दी रैली दा सफीर है तू, नफरत दे हनेरियां विच तनवीर है तू। अमन प्यार दी रैली दा सफीर है तू, नफरत दे हनेरियां विच तनवीर है तू। सदके जावा जोसेफ कूट्स दी अजमत तो, सदके जावा जोसेफ कूट्स दी अजमत तो, विच मसीह दे लगदा जिसदा वीर है तू, विच मसीह दे लगदा जिसदा वीर है तू। अमन प्यार दी रैली दा सफीर है तू, नफरत दे
हनेरियां विच तनवीर है तू। और एक खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम जो दुनिया में निजात लेकर आए मेरे और आप सब के लिए और तमाम उस दिन को सेलिब्रेट करने वाले इंसानों की नजर एक पैगाम, जेकर दिल दी मैली चरनी वड्डा दिन फिर कादा है। MP साहब, जेकर दिल दी मैली चरनी वड्डा दिन फिर कादा है, प्यार दी जेकर नी नहीं धरनी वड्डा दिन फिर कादा है। जेकर दिल दी मैली चरनी वड्डा दिन फिर कादा है, प्यार दी जेकर नी नहीं धरनी वड्डा दिन फिर कादा है। पर परार वाली आकड़, पर परार कहते हैं एक साल छोड़ के दूसरा गुजरा साल। पर परार वाली आकड़ दिल भी ओहो पत्थर लक्कड़। पर परार वाली आकड़ दिल भी ओहो पत्थर लक्कड़। दसदा फिरना वड्डा देने दिल विच नफरत वाला जिन्ने। दसदा फिरना वड्डा देने दिल विच नफरत वाला जिन्ने। मुहब्बत दी जे गल नहीं करनी वड्डा दिन फिर कादा है। मुहब्बत दी जे गल नहीं करनी वड्डा दिन फिर कादा है। आखने मेथों वड्डा केड़ा, आखने मेथों वड्डा केड़ा, कौन खलोवे अगे जेड़ा। आखने मेथों वड्डा केड़ा, कौन खलोवे अगे जेड़ा। देगा बकरे छतरे देना, देगा बकरे छतरे देना, माड़ियां नूं भी कपड़े देना। देगा बकरे छतरे देना, माड़ियां नूं भी कपड़े देना। गुरुआं दी जे गल नहीं जरनी वड्डा दिन फिर कादा है। गुरुआं दी जे गल नहीं जरनी वड्डा दिन फिर कादा है। ते अर्ज कीता है ढिडों किसे नूं माफ नहीं कीता, दिल अपने नूं साफ नहीं कीता। प्यार दी जेकर गल नहीं करनी वड्डा दिन फिर कादा है। क्रिसमस रुखा क्रिसमस ट्री भी बेहिसाबा, बनया फिरना क्रिसमस बाबा। क्रिसमस ट्री भी बेहिसाबा, बनया फिरना क्रिसमस बाबा। गलियां वेड़े खूब सजाना, साल दे बादों गिरजे जाना। गलियां वेड़े खूब सजाना, साल दे बादों गिरजे जाना। माड़े दी जे बाह नहीं फड़नी वड्डा दिन फिर कादा है। और मेरा नाम परवेज महंगा और हम राइजिंग स्टार टीम की तरफ से हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं ऑनरेबल कार्डिनल जोसेफ कूट्स और पास्टर सुलेमान मंजूर का कि उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और हमें मौका दिया कि हम इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपना टैलेंट आप सबको दिखा सकें। अब हम आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और हम अपनी टीम राइजिंग स्टार को दावत देंगे कि वो सामने आएँ और परफॉर्म करें। आप सबकी भरपूर तारीफ में। आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुमन सोनी है। मेरी तरफ से आप सबको नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हमारी तरफ से आप सबको गुड इवनिंग। अरे मेरी बुक दो। नहीं, ये मेरी है। मेरी बुक है, छोड़ो इसे। मेरी बुक है। छोड़ो इसे। नहीं, ये मेरी है। पापा, पापा ये मेरी बुक नहीं दे रहा।
मम्मा इसे बोलो ये मेरी बुक दे। बाबा ये नहीं मेरी है। अरे छोड़ो, मुझे दो इधर बुक। अरे किस का शोर है, क्या हो गया तुम लोगों को? बाबा ये मेरी बुक नहीं दे रही है। अरे बेटा तुम बुक के लिए लड़की रहे हो, मैं तुम्हें एक और दिला दूंगा बेटा। अच्छा बाबा, वो आपको याद है ना जो मैंने आपको क्रिसमस पर जो शूज दिखाए थे, मैं इस बार क्रिसमस पर वही शूज पहनूंगा। अरे बेटा मुझे पता है क्रिसमस है, मैं तुम्हें वही जूते दिला दूंगा। बाबा मेरी वो फ्रॉक। अरे बेटा तुम्हें भी वो फ्रॉक दिला दूंगा, मुझे पता है क्रिसमस है। बच्चे इतनी जिद कर रहे हैं, अब तो आपको इनको शॉपिंग करवानी ही पड़ेगी। अरे हाँ मुझे पता है, और हाँ तुम्हारी शॉपिंग तो करनी है, हम सब मिलके जाएंगे और क्रिसमस की शॉपिंग करेंगे। अच्छा अब मुझे देर हो रही है, अब मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, ठीक है? चलें ठीक है। बाय बाबा। हाँ यार, हुकूमत ने ऐलान किया लॉकडाउन लग रहा है, सुबह रेस्टोरेंट भी सब बंद हो जाएंगे, बिजनेस खराब हो जाएगा सारा। हाँ चल ठीक है, बाद में बात करते हैं फिर। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग, कैसे हो जॉन? जी बॉस मैं ठीक हूँ। अरे जॉन तुमसे एक बात करनी थी, जरा ऑफिस में आओ। जी बॉस। जॉन तुझे पता है कि लॉकडाउन लग गया है और काम भी स्लो हो जाएंगे, तो मैंने कुछ बंदे छुट्टी पे भेजे जिसमें तेरा नाम भी है, तो सॉरी यार मैं तुझे भी छुट्टी पे भेज रहा हूँ। हाँ जब लॉकडाउन ख़त्म होगा मैं वापस तुझे कॉल करके बुला लूँगा। ठीक है बॉस। अच्छा बॉस वो आपको पता है क्रिसमस से अगर कुछ एडवांस का हो जाता तो? हाँ ठीक है बाद में बात करेंगे, जाओ। अरे आप आ गए, आपके लिए खाना लगाऊं? अरे नहीं मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी बच्चों, आपने खाना खा लिया तो अंदर जाके स्टडी करें। जी आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ तुमसे यही बात करनी थी कि वो मैं ड्यूटी पे गया था, तो लॉकडाउन की वजह से बॉस ने मुझे छुट्टियों में भेज दिया है, और बस इसी बात की थोड़ी परेशानी थी क्योंकि क्रिसमस में था। तो फिर बच्चों की शॉपिंग और आपने एडवांस का पूछा? हाँ मैंने बात तो की थी, लेकिन बॉस ने सही तरह से जवाब नहीं दिया। तो फिर अब क्या होगा? खैर तुम फिक्र नहीं करो, मैं कोई और नौकरी ढूंढता हूँ। जी अरे भैया ये सूप कितने की है? 60 रुपए का। भाई इतनी महंगी क्यों है यार? अंडे भी तो महंगे हो गए भाई। यार चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ यार। सादा पी लो। नहीं भाई, इस साल भी ना बहुत बुरा साल है, ना काम के ना घर के। हाँ यार तुम ठीक कह रहे हो, इस साल तो बहुत सी परेशानियां सामने आ रही हैं, ना घर के और ना बाहर के। सही बात है, इस कोरोना ने तो जीना मुश्किल कर दिया है, और ऊपर से ये लॉकडाउन, ना इंसान कोई कारोबार कर सकता है इस लॉकडाउन में, और यहाँ कोई ग्राहकी भी नहीं हुई। चलो दोस्तों चलते हैं। सूप गरम सूप, जूस बोतल चाट। वालेकुम सलाम। जी आप कौन? सर वो जॉब के लिए आया था, किसी ने मुझे बताया था आपके पास जॉब है। सॉरी सर यहाँ कोई जॉब नहीं है। सर कोई छोटी मोटी कुछ भी मिल जाए मैं। अरे भाई बोला ना यहाँ कोई जॉब नहीं है, एक ऊपर से लॉकडाउन लगा, सारा बिजनेस फ्लॉप हो गया है। आप जा सकते हैं। और भाइयों कैसे हो? मैं ठीक, तुम सुनाओ।
मैं भी ठीक भाई, और सुनाओ? यार ये तो अच्छा है कि लॉकडाउन से पहले हम लोगों ने सेविंग कर ली थी। हाँ यार, लेकिन लॉकडाउन की वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। हाँ वो तो बात ठीक है। अरे काफी दिनों से जॉन नहीं मिला, क्यों? शायद क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ होगा। शायद हो सकता है यही बात हो। तो क्यों ना उसके पास चले? चलो। जॉन, तुम तो हमें यहीं मिल गए, हम तो आपके पास ही आ रहे थे। जॉन क्या हुआ, बड़े परेशान नजर आ रहे हो? अरे क्या बताऊं दोस्तों, तुम लोग तो मेरे बचपन के दोस्त हो। तो तुम लोग को पता है कि मैं रेस्टोरेंट में काम करता था। लॉकडाउन की वजह से यार मेरी नौकरी का थोड़ा मसला हो गया है, तो इस वजह से थोड़ी परेशानी थी। और कुछ क्रिसमस भी है तो बच्चों की शॉपिंग वगैरह भी करनी थी, तो बस ये नौकरी के चक्कर में घूम रहा था मैं तो। अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं, बस इसकी क्रिसमस है, हमारी नहीं है। और ठीक हो तुम लोग? अपना सुनाओ। हाँ शुक्र। क्या हुआ जॉन, बड़े परेशान लग रहे हो? हाँ यार क्या बताऊँ, तुम लोग तो मेरे बचपन के दोस्त हो, तुम्हें पता है मैं रेस्टोरेंट में काम करता था। अब लॉकडाउन की वजह से हमारा रेस्टोरेंट जो है वो कुछ स्टाफ कम कर दिया है, तो बॉस ने, उसमें मेरा नाम भी था, बॉस ने मुझे भी जो है वो छुट्टियों में भेजा है। तो बस वही परेशानी थी, नौकरी की तलाश में निकला था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अरे भाई ये देख कैसी बातें कर रहे हैं, बस इसका क्रिसमस है, हम सबका भी क्रिसमस है, हम इसकी मदद करेंगे भाई, चलो भाई। अली ये तुमने ठीक कहा। जॉन कैसी बात कर रहा है यार, हम भी तो तेरे भाई ही हैं, ये हमारी भी क्रिसमस है। अरे नहीं ऐसा नहीं है यार, तुम्हारे बच्चे तो हमारे भी बच्चे हैं। चलो यार इसको शॉपिंग करवा के आए, चलो चलो चलो। कोई बात नहीं, चलो 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 जल्दी। नहीं पता नहीं कहाँ रह गए, अभी क्रिसमस में दिन ही कितने हैं और मेरे शूज भी नहीं आए अभी तक। अरे तुम्हें अपने शूजों की पड़ी है, मेरी फ्रॉक रहती है। अरे अरे झगड़ क्यों रहे हो, बाबा आते ही होंगे। लो आ गए। अरे भाईजान आप लोग। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी। वालेकुम अस्सलाम। सत श्री अकाल भाभी जी। सत श्री अकाल। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। बेटा ये तुम्हारे जूते, और बेटा ये तुम्हारी फ्रॉक, और हाँ ये तुम्हारा सूट। जी ये क्रिसमस सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियंस का ही नहीं, हमारे साथ मुस्लिम भाई, हमारे सिख भाई और हमारे हिंदू भाई भी मौजूद हैं। तो इसलिए हम सब एक साथ, सबसे पहले इंसान हैं और उसके बाद हमारे मज़हब हैं। तो मैरी क्रिसमस एडवांस में, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। खुदा बाप बेटा रुल्कुस के नाम में, आसमानी बाप खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आज की शाम के लिए, और खुदावंद सारा जलाल तुझे देते हैं। खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं क्योंकि हम जितने ईमानदार यहाँ पर बैठे हैं खुदावंद तेरी ज़ात में एक जिस्म की मानिद हैं। खुदावंद हम मुख्तलिफ अज़ा हैं और खुदावंद एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। आज की शाम हम दस्ते दुआ बुलंद करते हैं खुदावंद, जिस तरह ये तेरी तरफ से दुआ थी कि खुदा बाप जिस तरह तू और मैं एक हैं, मेरे चाहने और मानने वाले भी एक हो जाएं। खुदावंद हम आज की रात कलीसिया होते हुए दुआ गो हैं और अपने मुस्लिम बहन भाइयों के लिए, हिंदू, सिख और मुख्तलिफ इत्हान से जिनका ताल्लुक़ है, खुदा हम उनके लिए बरकत चाहते हैं। और खुदावंद ऐ मेरे खुदा, हम शुक्रगुजार हैं कि बाइबल के तालीम के मुताबिक हम यकसानियत को नहीं ढूंढते
बल्कि खुदावन इत्तेहाद का मतलब ही यही है कि मुख्तलिफ नज़रियात रखने के बावजूद भी हम एक नुक्ता पर जमा हो जाएं। खुदावन यकीनन हम सबसे पहले इंसान हैं। खुदा तूने हमें इसलिए चुना है ताकि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत कर सकें। और खुदावन तेरा कलाम इस बात की हमें शहादत देता है कि खुदावन जब हम अच्छे काम करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, तो ही खुदावन हम तेरे लोग और तेरे मानने वाले कहलाते हैं। खुदावन हम ख़ास तौर पर यहाँ पर तेरे खादम बंदा के लिए, मोहतरम कार्डिनल जोसेफ गुड्स के लिए, फादर सैलेडेगो के लिए और इसी तरह पास्टर सुलेमान मंसूर के लिए और जितने फ़र्द यहाँ पर मौजूद हैं, एक एक फ़र्द के लिए खुदावन ऐ मेरे खुदा तेरे हुजूर शुक्रगुजार हूँ। खुदावन ये इत्तेहाद, ये यगानगत, ये प्यार, ये मोहब्बत बढ़ती चली जाए खुदावन, और हम सब के मिलने से, बैठने से, गुफ्तगू करने से आपके नाम को जलाल मिले। खुदावन हम शुक्रगुजार हैं कि तेरी वलादत के वक्त ही मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स रखने वाले फराहम हुए। वो तेरी पैदाइश के उस मतलब को जानना चाहते थे। खुदावन इसी तरह आज भी खुदा बहुत से लोग मिल बैठे हैं और खुदा हम दुआ को हैं कि ये सिलसिला जारी रहे और इत्तेहाद कायम रहे और सारा जलाल तुझे मिलता रहे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। मंजूर साहब, हमारे दोस्त भाई यूनुस सोहन साहब, सेनेटर अनवर लालदीन साहब, MPA मंगला शर्मा साहिबा, नवीद अंथोनी साहब MPA और जितने भी मेरे भाई दोस्त क्रिश्चियन कम्युनिटी के टोटल लोग, माएँ बहनें, सबको गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम राजा असरमल मंगलानी है। मैं पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की यहाँ नुमाइंदगी करने आया हूँ। दोस्तों ने, भाइयों ने मुझे बड़ी मोहब्बत से दावत दी और मैं बड़ा प्यार लेके आया हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को सबको खुश रखे। मैं आपको क्रिसमस की एडवांस में मुबारकबाद दे रहा हूँ। कबूल करें, आपकी मेहरबानी, शुक्रिया। और मैं हरदम हाज़िर हूँ, कोई भी काम हो भाइयों का, मैं हाज़िर हूँ। मेहरबानी, थैंक यू। मसीही महफिल यहाँ पर सजी हुई है। इनके दिन रात, इनके साथ साथ इनके साथियों की मेहनत, काविश और इनके विजन के सबब से ये मुमकिन हुआ कि हम सब यहाँ पर एक पेज पर इकट्ठे होकर खुदावंद के नाम को जलाल दें। खुदा के खादिम पास्टर सुलेमान मंजूर पाकिस्तानी मिशनरी हैं जो दुनिया भर में जाकर अंजील की मुनादी करते हैं और खुदा इनकी प्रीचिंग के वसीला से और उनकी दुआ के वसीला से रूहानी तरक्की का काम करता, लोगों की ज़िंदगियों में बड़े बड़े मौजज़ात करता है। इसके साथ साथ जिस तरह खुदा उन्हें रूहानी तरक्की, बेदारी और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, खुदा इन्हें माली तौर पर जिस्मानी लोगों की ज़रूरियात के लिए भी कसरत से इस्तेमाल करता है। इस काम के लिए खुदा ने अपने बंदा को ख़ास बरकत दे रखी है। शहर कराची में 2 नहायत खूबसूरत ऑर्फन चिल्ड्रन होम्स हैं, नहायत खूबसूरत बिल्डिंग्स, आला इंतज़ाम, और खुदा के खादिम यहाँ पर उन बच्चों की कफ़ालत करते हैं जो अपनी ज़िंदगी में जिन्होंने बहुत दुख सहे या जो यतीम हो चुके हैं और जिनको लगता था कि शायद अब कोई भी नहीं जो हमारी देखभाल कर सके या हमें तालीम दिलवा सके। उनकी कफ़ालत के लिए, उनको तालीम दिलवाने के लिए, उनको ज़िंदगी में तरक्की की राह में आगे बढ़ाने के लिए खुदा ने अपने बंदा पास्टर सुलेमान को ये बेड़ा दे रखा है और वो बड़ी दयानतदारी
और खाकसरी और ईमानदारी के साथ इस खिदमत को कर रहे हैं। इसके साथ साथ ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान बल्कि दुनिया में जब कभी कोई डिज़ास्टर आता है या कोई हादसा होता है और उसमें कोई भी कौम हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मज़हब से क्यों ना हो, खुदा के खादिम लोगों की माली मुआवनत करने में पहला कदम, पहला स्टेप लेने में दुरेग नहीं करते। हाल ही में जो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर जिसे अभी भी लोग दो चार कोविड-19, तो खुदा के खादिम ने बहुत सारे फैमिलीज़ को घरों घरों में जा जाकर बगैर रंगो, नस्ल, मज़हब, कौम की तफरीक किए अपने दिल को खोला और लोगों की मदद की है। इसके साथ साथ वो वर्ल्ड गैदरिंग के वन ऑफ पाकिस्तानी स्पीकर भी हैं और इसके साथ साथ खुदा ने अपने बंदा को बरकत दे रखी है और वो वर्ल्ड एल्डर काउंसिल के मेंबर भी हैं। और आज की जो तकरीब में जो जिन्होंने ये विजन देखा, रोया देखी, ताकि सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, ये सेहरा भी इनको जाता है। मैं चाहूँगा जब मैं उन्हें स्टेज पर बुलाने के लिए उनसे दरख्वास्त करूँ तो आप जितनी ज़्यादा भरपूर अंदाज में जोश से उनकी खिदमत को सराहते हुए, उनके इस जज्बे को सराहते हुए, उनके इस विजन को सराहते हुए ताली बजा सकते हैं। मैं जब तक वो स्टेज पर नहीं आते आप ताली बजाते रहें। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट Reverend Suleiman Manzoor, please come upon the stage and share your precious word what God has given you. जोरदार तालियों में खुदा के खादिम का हम इस्तकबाल करेंगे। Reverend Suleiman Manzoor. Thank you very much, Pastor. पादी साहब आपका शुक्रिया। Honorable our Cardinal Courts, thank you for your love. Because of your love, we are all here today. काबिल एहतराम जनाब बिशप कार्डिनल जोसेफ कूट्स, हम आपकी मोहब्बत के लिए शुक्रगुजार हैं क्योंकि आपकी मोहब्बत के सबब से ही आज हम सब यहाँ पर एक पेज पर इकट्ठे हुए हैं। I have always watched you that you love all kind of people, all religion God has put in your heart. You are not just our bishop and our cardinal, you are the cardinal for the nations. मैंने हमेशा इस बात को देखा है कि आप दुनिया में बसने वाली हर एक कौम से मोहब्बत करते हैं। आप सिर्फ कैथोलिक के ही बिशप नहीं बल्कि हम सब के बिशप हैं। हम आपकी इज्जत करते हैं और अपना आप शफकत वाला हाथ हर चर्च पर रखते हैं, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। You think all the needs of the people, you always care about, and every little detail you think about, and for protection for people, prosperity for people. And even when you came here, you said there is not much space. You always care about people because we thank God for your heart and we really appreciate you. और हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि जिस तरह खुदा ने आपको एक खूबसूरत मोहब्बत करने वाला दिल दिया, आप हमेशा लोगों की छोटी छोटी ज़रूरियात पर गौर करते हैं और कोशिश करते हैं लोगों की मदद की जाए। जब आप यहाँ पर भी तशरीफ़ लेकर आए तो आपने कहा कि स्पेस मुझे कम लग रहा है क्योंकि बहुत से लोग खड़े हुए हैं, तो ये इनकी लोगों से और आपसे एक मोहब्बत की बहुत बड़ी दलील है। भरपूर तालियों में हम इस बात को सराहते हुए आगे बढ़ेंगे। Today is a historical day. मैं बताना चाहता हूँ कि आज का जो दिन है ये एक तारीखी दिन है। In the history of Pakistan, पाकिस्तान की तारीख में, where we have all the government leaders, politicians, where we have businessmen, all denomination leaders are sitting in this ground. We are so thankful for our father Saleh Dago for his heart and bringing unity among the people. मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में ये एक बहुत बड़ा दिन है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर वो लोग जिनका ताल्लुक सियासत से है या वो समाजी कारकुन हैं या वो मुख्तलिफ डिनोमिनेशन से ताल्लुक रखते हैं, चर्चिस से, वो सब के सब आज इस जगह पर इस ग्राउंड में मौजूद हैं। इसके लिए हम रेवरेंड फादर साले डायगो के लिए भी शुक्रगुजार हैं। Today we are making history in this ground. और याद रखिए आज हम इस मैदान के अंदर एक तारीख को रकम कर रहे हैं। As we know, our Pope Sahib, he is also uniting the nation, uniting the leaders. He has this vision to we will love one another as Jesus loved the people. मैं बताना चाहता हूं कि जैसे हमारे पोप साहब की भी ये रोया है
कि वो लोगों को यूनाइट करते हैं, उनमें इत्तेहाद पैदा करते हैं और वो मसीही की उस मोहब्बत के पैगाम को दुनिया में फैलाते हैं ताकि लोग मसीह की हकीकी मोहब्बत से वाबस्ता हो सकें। So I want to say thank you for all of your team and Brother Pervez also. He is my guild brother. I love him. He is a very straightforward. Many people don't like his attitude, but he has a good heart for people and he wants to put things on straight. इसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ भाई परवेज के लिए। वो बिल्कुल सीधी और खरी बात करते हैं और अक्सर लोग शायद इस बात को बुरा भी मनाते हो, लेकिन उनका जो दिल है वो बहुत साफ है और वो हलीम है और वो चाहते हैं कि जो भी काम हो वो खालिस तौर पर किया जाए। And for all your team, all the fathers and sisters here on this ground, congratulations. You have brought all of us together here. You have opened your doors. You have opened your heart. We really appreciate you. We thank God for you. And our prayers are with you to continue this work, what you have started for all the people groups that we are living in Pakistan, to unite them together. और इसके साथ साथ हम शुक्रगुजार हैं आपकी पूरी टीम के लिए, जितने भी फादर साहबान, सिस्टर्स और दूसरे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कि आपने अपने दिलों के दरवाजे खोले, आपने इस ग्राउंड के दरवाजे खोले ताकि तमाम तर डिनोमिनेशन से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर मसीह की मोहब्बत का प्रचार कर सकें। थैंक यू वेरी मच। और आपको इस खूबसूरत मौके पर हम दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। And as we see here, we have written here 2020 and 21. जैसे आप स्टेज पर देख सकते हैं, हमारे पीछे जो एक पैनाफ्लेक्स लगा हुआ है 2020-2021, and we want to just we want to make sure as we are leaving 2020 soon, we are going to enter into 2021. मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह हम 2020वें साल को छोड़कर 21वें साल में दाखिल हो रहे हैं, when we will unite, God will prosper our country. और याद रखिए कि इस साल के इख्तिताम पर मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूं, जब हम इत्तेहाद में इकट्ठे हो जाएंगे, जब हम एक पेज पर आ जाएंगे, तो खुदा हमारे इस मुल्क को कसरत से बरकत देगा। There is no unity, there is a destruction, there is no peace. मैं बताना चाहता हूं कि जिन लोगों में इत्तेहाद नहीं होता, वहां पर सिर्फ बर्बादी होती है और सुकून नहीं होता। So we are all together here. We are going to pray also for 2021 that Lord will unite us together. All the nation, all the people are living in Pakistan. So we will have one goal, to see this country prosper, our people prosper, and our people will go forward in their lives. इसलिए हमारा आज इस जगह पर इकट्ठे होने का मकसद ये है कि हम इस साल के इख्तिताम पर एक दुआ करें, और वो दुआ ये है कि खुदा हमें इसी तरह एक कर दे, यूनाइट रखे, ताकि हम पाकिस्तान को और ज़्यादा सरफराज होते हुए और ज़्यादा तरक्की करते हुए देखें और खुदा के नाम को जलाल दें। Jesus Christ gave us a wonderful picture on the cross. He gave his life for people. मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी की एक खूबसूरत तस्वीर हमें पेश की, और वो तस्वीर सलीब पर नजर आती है कि उसने अपनी जान का नजराना देकर हमें ये सबक सिखाया है, हमें ये पैगाम दिया है। He showed his love. उसने अपनी मोहब्बत को जाहिर किया है। So we have come together here. We want to show you our love, that we are with you. We are going to work together. We are going to unite together for prosperity and for betterment for our country. इसलिए मैं आज आपको वो यकीन दहानी करवाना चाहता हूँ कि हम सब इसलिए यहाँ पर मौजूद हैं ताकि हम अपनी मोहब्बत आपके साथ बांटकर एक पेज पर आकर इत्तेहाद में बंध कर इस मुल्क की फलाह बहबूद तरक्की के लिए काम कर सकें। Our cardinal leadership, we are going to organize many programs in 2021 to unite the people of Pakistan. और मैं बताना चाहता हूं कि हमारे बिशप कार्डिनल साहब की जो टीम है उनके साथ मिलकर हम 2021वें साल में बहुत सारे प्रोग्राम्स करेंगे जिसमें हम लोगों को इसी तरह इत्तेहाद में बांधते चले जाएंगे। So I want to say thank you from bottom of our heart. मैं आप सबका अपने दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं। I want to say thank you for my team also, our Pakistan Christian Council, all of you sitting here. Thank you for your support and organizing this program. और इसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूं अपनी पूरी टीम का जो यहाँ पर मौजूद है।
APCC यानी ऑल पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल, उनके तमाम मेंबर्स ओहदेदारान जिन्होंने दिन रात मुझे सपोर्ट किया ताकि हम इस खूबसूरत प्रोग्राम को आपके सामने पेश कर सकें। My dear brother, our Senator Anwar Laldeen, he is here. He always support us. Whatever we want to do better for this country, when we want to support this country, we want to help the people of Pakistan. He have always stood with us and help us to make the way to do, you know, all the job that God has put in our heart. इसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे अजीज भाई सेनेटर अनवर लालदीन साहब, जो हमेशा अच्छे कामों के लिए जब भी हम इन्हें दावत देते हैं, हम इनसे दरख्वास्त करते हैं तो वो तमाम तर अपनी उन खुदा की दी हुई रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो गवर्नमेंट लेवल पर हमारी मदद कर सके, हम इस तरह के खूबसूरत प्रोग्राम्स या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकें। And also our MP साहब, he been also serving with us in COVID-19, helping in Hyderabad, in villages. He also been leading the role and helping us also. We are thankful to him also. और इसके साथ साथ हम शुक्रगुजार हैं जनाब MPA एंथनी नवीद साहब का, जो हमारे साथ कोविड-19 में जब पीछे लॉकडाउन था तो उन्होंने हमारी मदद की, ना सिर्फ शहर कराची बल्कि कराची से बाहर इंटीरियर सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में जा जाकर हमने लोगों की मदद की और ये हमारे साथ शाना बशाना खड़े Our हैं। chairman sitting here, Mozam John, Pastor Reverend, he have been part, and all of you, I can name everybody here. There is a lot of people, Yunus Khan Saab, and our lot of brothers here sitting here. रेवरेंड मोज़िम जॉन साहब का भी हम शुक्रगुजार हैं। इसके साथ साथ भाई यूनुस एस खान साहब और बहुत सारे लोग यहाँ पर तशरीफ फरमा है, जिनके अगर मैं नाम लूँ तो एक बहुत लंबी फहरिस्त और लिस्ट है। मैं आप सब का, जितने भी मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे मददगार, मेरे टीम मेंबर, मेरे मेहमान यहाँ पर मौजूद है, मैं आप सबका दिल से शुक्रगुजार हूँ। And also we are doing interfaith rally on the 20th of December. और याद रखिए कि एक खास ऐलान भी मैं करना चाहता हूँ कि हम 20 दिसंबर 2020 को, आने वाली 20 तारीख को हम एक इंटरफेथ बहुत बड़ी रैली कराची में करने वाले हैं। And we going to pray for our country and peace for our country. We going to pray for the peace in Pakistan. और ये रैली जो 20 तारीख को निकलेगी, इसका मकसद ये है कि हम अपने मुल्क की फैलाव बहबूद के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए, अपने मुल्क के अमन के लिए दुआ कर सकें। So please come and join us. मैं आपको खुसूसी दावत देता हूं कि आप उस दिन को याद रखें और जरूर उसमें शिरकत करें। And thank you for coming here, each one of you. मैं आप सबका एक बार फिर शुक्रगुजार हूं कि आप यहाँ पर तशरीफ लाए। May the Lord bless you. खुदावंद आपको बरकत दे। And keep you and preserve you. आपको हमेशा अपनी मुहाफ़ज़त में रखे और आपकी निगहबानी करे। And I want to say thank you for our sisters, nuns, and coming here. Thank you very much. मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सिस्टर्स का, नन्स का, जो यहाँ पर अपने कीमती टाइम में से वक्त निकाल कर यहाँ पर आई। बहुत बहुत शुक्रिया। And God bless you all. खुदावंद आप सबों को बरकत दे और अपने चेहरे को आपकी तरफ जलवागर करे। आमीन। Thank you, brother Salim. भाई सलीम आपके भी शुक्रगुजार है। थैंक यू। वाजिबुल एहतराम और मेरे बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के कारवां के हम सफ़र और इस पाकिस्तान के अंदर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को और इंसानियत के फ़रोग़ और उसके अमन के हवाले से मैं जनाब बिशप कार्डिनल जोसेफ कूट्स साहब का और पास्टर सुलेमान मंजूर साहब का मैं इंतहाई ममनून और मशकूर कि मुझ नाचीज़ को उन्होंने यहाँ आने का मौका दिया और आप सबसे मुखातिब होने का शर्फ बख्शा। मैं आप सबसे तवज्जो चाहूँगा और मैं ये चाहूँगा कि आप मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं। मैंने जब वाशिंगटन डीसी के अंदर चर्च के अंदर जब मैंने आवाज़ लगाई तो आज भी वो आवाज़ मेरे इन कानों में गूंजती है और मैं आज कहता हूँ
ये सेंट पैट्रिक कैथेड्रल चर्च के अंदर का ग्राउंड की वो समातें आज मुझे याद रहे कि आप मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाएं, हालेलुया। आवाज नहीं आ रही, हालेलुया 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 हालेलुया। बहुत शुक्रिया, हालेलुया 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 हालेलुया। और आज हम इस शहर कराची के अंदर रोशनियों के शहर इस कराची में मैं इस पहले प्रोग्राम को जो इतना अजीम शान फकीदुल मिसाल मैं आज यहाँ पर आया तो यकीन जानिएगा, क्योंकि इंटरफेथ हारमनी पे इंटरफेथ के साथ मेरे साथ तमाम मज़ाहिब के यहाँ लीडरशिप मौजूद है और हम सब मिलकर इस वतन पाकिस्तान के अंदर और इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए अपनी कोशिश, छोटी सी कोशिशों को सरअंजाम देने की कोशिश करते हैं। तो मैं आज आपसे यहाँ एक अहद दूंगा और आपसे इंतहाई मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा कि आइए इस दिन हम ये अहद करें कि आज हम इस नफरत के सौदागरों को हम ये पैगाम देंगे कि इंशाअल्लाह हम जहां पर भी रहते हैं बिला रंगो नस्ल मजहब फिरके से बालातर होकर हम इस वतन अजीज पाकिस्तान के अंदर मोहब्बत रवादारी को फरोग देंगे और नफरतों को खत्म करके मोहब्बत को आम करेंगे और इंशाअल्लाह वतन अजीज पाकिस्तान के लिए हम अपनी कोशिशों को बाअवर साबित करेंगे और हम ये बता देंगे कि इंशाअल्लाह ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो पाकिस्तान था ये वही पाकिस्तान होगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आपने सबके सामने खाना भी रख दिया और मेरे हाथ में माइक पकड़ा दिया, तो ना कोई मेरी तरफ देखना पसंद करेगा ना कोई मेरी बात सुनना पसंद करेगा। लेकिन कोशिश करता हूँ कि मुख्तसरन बात करूँ, इसलिए कि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है और इस आजमाइश की घड़ी में मैं नहीं चाहूँगा कि मज़ीद ऑडियंस को आजमाइश में डालूँ। तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जो आज के ऑर्गेनाइजर्स हैं और ख़ास तौर पर हिज एक्सीलेंसी इज़्ज़त माब फजीलत माब बिशप कूट साहब, फादर सालेह डाइगो साहब, रेवरेंड सुलेमान मंजूर साहब, उनकी सारी टीम। और मेरी ये दुआ है, ये ख्वाहिश है कि जिस विजन को, जिस मकसद को लेकर ये 20 दिसंबर को गालिबन जो एक क्रिसमस की रैली को मुनक्कद करना चाह रहे हैं इस शहर में, वो वाकई इस शहर में बसने वाली जितने भी अक़वाम हैं, जितने भी यहाँ पर कराची शहर में बसने वाले लोग हैं, उनके लिए मोहब्बतों का हकीकी मायनों में पैगाम साबित हो और खुशियों का सबब बन सके, क्योंकि यही असल में क्रिसमस की पहचान है, क्रिसमस का पैगाम है। और सेलिब्रेशन असल में जो क्रिसमस की होती है वो बुनियादी तौर पर शेयरिंग होती है, और शेयरिंग जो है अगर वो केयरिंग के साथ ना हो तो फिर क्रिसमस का जो है वो फ़लसफ़ा जो है वो कभी मुकम्मल नहीं हो सकता, वो पूरा नहीं हो सकता। तो शेयरिंग विद केयरिंग असल में क्रिसमस की सेलिब्रेशन है। मैं यहाँ पर 1 मिनट सिर्फ आपका चाहूँगा कि यकीन जानिए कि ये जो इस फिलॉसफी के साथ आपने आज का ये जो प्रोग्राम रखा है, मैं समझता हूँ कि इंटरफेथ मेरी ज़रूरत है। इंटरफेथ
बीइंग ए रिलीजियस मिनॉरिटी मेरी ज़रूरत है, लेकिन इंटर डिनोमिनेशन मेरी ख्वाहिश है और मेरी मजबूरी है। मेरी ख्वाहिश भी है, मेरी मजबूरी भी है, इसलिए कि ये एक उम्मीद है, और उम्मीद उसी वक्त होती है जब को डिज़ायर होती है, और डिज़ायर उस वक्त होती है जब को ख्वाहिश होती है। तो अगर मैं ख्वाहिश करता हूं अमन की, अगर मैं ख्वाहिश करता हूं मोहब्बत की, अगर मैं ख्वाहिश करता हूं भाईचारे की, तो फिर इस मौका पर जब सलामती के शहजादे के दिन की सेलिब्रेशन करने के लिए हम जा रहे हैं, जब हम कहते हैं कि आलम बाला पर खुदा को जलाल और ज़मीन पर नेक नियत आदमियों के लिए सलामती, तो उस उम्मीद, उस डिज़ायर और उस ख्वाहिश को लेकर ये जो आपने अमन रैली रखी है, ये मेरी ख्वाहिश है और ये मेरी ज़रूरत है। इसलिए कि इस नफ़रतों के इस माहौल में ये मोहब्बतों के सफ़ीरों ने ये जो खूबसूरत रैली रखी है, हमारी तमाम तवनाइयाँ इसके लिए होनी चाहिए, हमारी दुआएं होनी चाहिए, ताकि तमाम लोग जो इस शहर के हैं वो वाकई अमन के सफ़ीर बन सके, मोहब्बतों के सफ़ीर बन सके, और वाकई जो मसीह का पैगाम था वो घर घर पहुँच सके। आप सबकी वाकई तौर पर खाने को सामने रखते हुए भी इस सारी तवज्जो का मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। काबिल एहतराम रेवरेंड पास्टर सुलेमान साहब और इतने सारे दोस्त बैठे हैं। अगर मैं कह दूं मेरे दोस्तों तो ठीक है, मेरे अजीज़ों, सबसे पहले मैं माजरत खा हूँ कि मैं लेट पहुँचा हूँ। असल में ये प्रोग्राम अचानक बना था, इससे पहले मेरी कमिटमेंट थी और किसी प्रोग्राम में, तो एक दफ़ा जब काबू आ जाता हो तो लोग जाने नहीं देते, तो इस वजह से मैं लेट हो गया था। लेकिन बड़ी खुशी हो रही है मुझे अब भी आप सबको देखकर, इस खूबसूरत सेटिंग को देखकर, और ये सब कुछ पास्टर सुलेमान साहब ने कहा ये पाकिस्तान में ये एक तारीखी बात है। असल में ये तारीखी बात नहीं है, और है भी इसलिए है कि आपने जनाब यहाँ पहली दफ़ा प्रोग्राम करवाया है, इसलिए तारीखी है, वरना इससे पहले बहुत इसी किस्म के प्रोग्राम यहाँ होते रहे हैं। न सिर्फ खुशी का मौका मनाने के लिए, बल्कि दुख के वक्त भी हमें यकदिल होना चाहिए और यकजहती का इजहार करना चाहिए। जो कराची के लोग यहाँ बैठे हैं उनको याद होगा, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, 3 या 4 साल पहले की बात है, कराची में एक बहुत बड़ा और दर्दनाक सानिया हुआ। इस्माइली कम्युनिटी का एक पूरी बस को रोककर चंद दहशतगर्दों ने, जितने भी लोग बस पर सवार थे उसमें चंद औरतें भी थी, बच्चे भी थे, उनके सिर में गोली मारकर बड़ी बेरहमी से उनको हलाक किया। पूरा कराची हिल गया था। तो हमने इसी जगह में हमने कहा ये दुआया प्रोग्राम होगा, हर मज़हब के लोग आएँ और अपने अपने अक़ीदे के मुताबिक उन लोगों के लिए दुआ करें और अमन के लिए दुआ करें। आखिर में वो एक किस्म का प्रोटेस्ट भी बन गया, प्रेस भी पहुंच गया और प्रेस ने इसको बहुत उछाला और अखबारों में आया, और ये ट्रेजेडी हमारे लिए यकजहती का एक मौका बना। इसने हमें एक किया, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कराची शहर जो कि इस एक वक्त में दुनिया में सबसे जिसमें सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही थी, was one of the most violent cities in the world। ये तकरीबन 20-25 साल पहले की बात है, लेकिन कराची वही शहर है जिसमें से बहुत उम्दा और आला किस्म के लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने काम यहाँ किए। मसलन अब्दुल सत्तार ईदी साहब,
दीगर और लोग, डॉक्टर रूथ फाऊ साहिबा और हमारे हमदर्द हकीम साहब, हकीम मोहम्मद सईद साहब, चीपा साहब, JDC के जफर अब्बास साहब, दीगर बहुत जिनको भी सारों का नाम नहीं ले सकता, बहुत अच्छे इंसान दोस्त लोग हैं और बार बार कहीं ना कहीं ऐसे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। 2 रोज़ पहले मैं इस्लामाबाद में था, मुझे दावत दी गई थी, एक बड़े आला लेवल पर मीटिंग थी जिसमें हमारे वफाकी वज़ीर साहब जो कि वफाकी वज़ीर फॉर रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ डायलॉग, वो भी मौजूद थे और मसलन इस्लामिक आइडियोलॉजी के जो है डॉक्टर किबला याद साहब थे और हर मज़हब के नुमाइंदे मौजूद थे और इसी पॉइंट पे बात हो रही थी। बड़ा हमने इंटेंसिव वक्त गुजारा सोच विचार में कि मज़ीद पाकिस्तान में हमें क्या करना चाहिए। उस आला सतह पर ऐसी मीटिंग ज़रूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट्स लेवल में क्या हो रहा है। जब तक हम खुद कदम ना उठाएं और एक दूसरे की तरफ हाथ ना बढ़ाएं तो ये यकजहती और प्यार और मोहब्बत और भाईचारा हकीकत नहीं बन सकता है। तो पास्टर सुलेमान साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये आपकी इनिशिएटिव है और जैसे मैंने कहा, आपने एक बार फिर हमें दिखा दिया कि इस दुनिया में कितने इंसान दोस्त हैं जिनके दिल मोहब्बत से भरा हुआ है और आइंदा भी चाहिए कि हम सब, बहुत सारे दोस्त बैठे हैं, हम पहले भी बहुत प्रोग्राम कर चुके हैं, इसका मतलब यही है कि हमें इसको जारी रखना चाहिए। मेहरबान खुदा हम सब पर नज़र करे, हमें बरकत दे, हमें हिम्मत दे, हमारे दिलों में मोहब्बत दे ताकि हम ऐसे नेक कामों को जारी रख सकें। और पास्टर साहब, may the Lord be with you and bless you for all the good work you are doing। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much, sir. ओके डियर व्यूअर्स, इस टाइम हमारे साथ MKM पाकिस्तान की जो है MPA साहिबा मिसेस मंगला शर्मा साहिबा हैं और इनसे हम क्रिसमस के हवाले से बयान लेना चाहेंगे। मैं समझती हूँ कि आज ये इंटरफेथ गैदरिंग जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है, इसकी बहुत अशद ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ रहने वाले तमाम कौमियत के जो लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इस तरह के प्रोग्राम्स को हाईलाइट किया जाए, इनिशिएटिव लिया जाए ताकि पाकिस्तान की जो पॉजिटिव चेहरा है वो लोग देखें। यहाँ के लोग प्यार करने वाले हैं, मिलजुल के रहते हैं और जो ये रैली निकाली जा रही है, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में पहली ऐसी रैली होगी जिसमें तमाम कम्युनिटी और तमाम रिलीजन के लोग होंगे। इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लें और ये दिखा दें कि पाकिस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब के अच्छे प्यार करने वाले लोगों का मजमूआ है। बहुत शुक्रिया मैडम। और डियर व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे दरमियान बहुत अहम शख्सियात खड़ी हुई हैं। ये हमारे 2 भाई इस्लामाबाद से आए हैं और ये हमारे भाई दुबई से और ये जर्मनी से आए हैं। आज इंटरफेथ के प्रोग्राम के लिए ख़ास ये यहाँ पर मदऊ किए गए थे और ये आज हमारे दरमियान आए हैं। तो मैं पाकिस्तान के मसीह बरादरी के लिए और पूरी दुनिया में मसीह बरादरी बसने वालों के लिए इनसे क्रिसमस का पैगाम लेना चाहूँगा। जी सर। जी, मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को सलाम, अजीज़ों को, कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से? मेरा नाम दानिश विलियम सोतरा और क्रिसमस के मौके से हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि क्रिसमस आ रहा है और मुस्तहद लोगों की, गरीबों की आप हेल्प करें और उनके लिए क्रिसमस उनके लिए आप पार्टिसिपेट करें। और मैं और मेरे दोस्त अंडीरिया सिंह और कुछ लोगों की हेल्प भी की है
मुख्तलिफ जहाँ भी लोग हैं आप कोशिश करें कि उनकी हेल्प करें। शुक्रिया। जय मसीदी, मेरी तरफ से आप सबको सलाम जितने भी देख रहे हैं। मेरा मैसेज क्रिसमस के हवाले से यही होगा कि आप खुश रहें जहाँ भी हैं, जिंदा खुदा के हजूर झुकते रहें और उसके बेटे के नाम को जलाल देते रहें जो हमारी खातिर इस दुनिया में आया। आप सबको क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। जय मसीदी। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम शहजाद है और मैं आप सबको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप उन लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें जो इस क्रिसमस को सही तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, लेकिन जैसे फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाती है किसी के साथ, तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में क्रिसमस, और सब जितने भी यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हैं, मुस्लिम हिंदू या सिख जो भी हैं, उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस। और जितना ये क्रिसमस हमारा है उतना ही आपका भी है। थैंक यू। डियर व्यूअर्स, मैं आपको हमारी मसीह कौम की जो है फ़ख्र हैं, हमारी मसीह कौम की हीरो हैं, ठीक है, मैं आपको मुतारफ़ करवाना चाहूँगा। सिंध हाई कोर्ट की जो है एडवोकेट हैं मैडम तबस्सुम यूसुफ साहिबा, ठीक है, इनसे हम क्रिसमस के हवाले से मैसेज रिकॉर्ड करवाएंगे। शुक्रिया। आपके तवस्सुत से, BTL चैनल के तवस्सुत से आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, तमाम मसीही कौम को, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जो है वो क्रिसमस की खुशियाँ जो है वो खुश नसीब हों। और हम दुआ करते हैं इस साल जो कोविड-19 की वजह से जो हमारे बहन भाई हमसे जुदा हो चुके हैं, जो हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं वो हमसे जुदा हो चुके हैं, उनके लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद उनको अब्दी आराम दे, और उनकी फैमिलीज़ के लिए भी हम इस क्रिसमस के लिए उनको स्पेशल बनाएं, ताकि उनकी कमियों को हम पूरा तो नहीं कर सकते लेकिन हमारी प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़रूरी होगी वहाँ पे, अगर हम उनके साथ जो है सेलिब्रेशन को जो है वो करते हैं। इसी तरह से इसी क्रिसमस की जो मेन सेलिब्रेशन है उसका मकसद ये है कि हम जो है क्रिसमस की सेलिब्रेशन को इस तरह से लेके चलें कि जो ग्रास रूट पे जो हमारे कम्युनिटी जो है सफ़र कर रही है, जैसे बिशप कार्डिनल जोसेफ कूर्ट्स कह रहे हैं कि हमने ग्रास रूट से जो है वो काम करना है, ताकि हमें पता हो कि जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको हम किस तरह से लेके जा सकते हैं। इसी तरह से इन्हीं तमाम प्रॉब्लम्स को हम जो है वो कॉप अप करके इस क्रिसमस के जो मैसेज है उसको, उसकी सेलिब्रेशन है उसको पूरी दिल से मना सकते हैं। और आप सबको BTL चैनल वालों को, क्योंकि आप लोग जिस तरह से हर जगह पे पहुंच जाते हैं, हर अवेयरनेस सेशन हो, कोई भी मौका हो, आप लोग जो हर जहां पे जाते हो, क्योंकि आप लोग भी हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हो, क्योंकि जिस कोरोना की जो दूसरी लहर है उसमें आप लोग भी जिस तरह से काम कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम, आपके चेयरमैन सब जिस तरह से काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। और आप सबको भी मेरी तरफ से जो है क्रिसमस की ढेरों मुबारकबाद। थैंक यू। थैंक यू मैडम। मैं बड़ी खुशी के साथ आपको बताना चाहूँगा कि हमारे दरमियान जो है वो स्वीडन राफा मिशनरी के रेवरेंड पास्टर सुलेमान मंजूर साहब हैं, जो आज का पूरा प्रोग्राम आपको दिखाया जा रहा है ये इन्हीं की बदौलत है, तो हम इनसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच BTL TV, यू आर ऑलवेज ऑन द फ्रंट लाइन। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ इस कवरेज के लिए। ये हिस्टोरिकल प्रोग्राम जो आज आर्च बिशप जोसेफ कूर्ट के यहाँ पर कैथीड्रल में रखा गया है, और बहुत सारे लोग कराची से यहाँ पर बैठने की, कदम रखने की जगह नहीं थी, तो खुदा उनका हम शुक्र करते हैं कि ये एक यूनिटी जो है हमने देखी है मुस्लिम में, क्रिश्चियन में, हिंदुओं में और सिखों में। ये बहुत बड़ा यूनिटी का मैसेज जो है जब नए साल में हम कदम रखने वाले हैं, ये एक मैसेज जो है वो दिया गया है तमाम अक़वाम को कि वी आर वन, आवर क्रिएटर इज़ वन, वी आर वन पीपल एंड गॉड इज़ वन ऑल्सो। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे, BTL TV को, उसके सारे क्रू को, उनकी सारी टीम को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस इन एडवांस। गॉड ब्लेस यू एंड आई होप you will bring all the people out
on the street on the 20th of December to Gora Kabristan, to Karachi Press Club. We're going to bring a joy to Karachi. We're going to pray for the prosperity and betterment of Pakistan. God bless you all. Thank you very much. Thank you, Pastor. टाइम पे हमारे दरमियान मिसेस समीना मुश्ताक भी मौजूद हैं, इनसे भी हम ज़रा व्यूज़ लेंगे। जी मसीह में आप सबकी खिदमत में मेरा सलाम। BTL थैंक यू, आप बहुत अच्छा कवरेज देते हैं पूरे कराची को और इवन पूरे पाकिस्तान को भी, और मैं समझती हूँ इसके साथ साथ आप पूरे यूरोप को, पूरी दुनिया में हमारा एक मैसेज देते हैं क्रिसमस के हवाले से, या जो भी कोई मुश्किलात हों या कोई हैप्पीनेस हो, इस हवाले से फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप खबर दे देते हैं और हम आपके चैनल के थैंकफुल हैं। अब जो 20 दिसंबर को रैली है, इसमें तमाम मसीहियों को दावत आम है। पास्टर सुलेमान के हम बेहद मशकूर हैं कि वो हर साल कोई ना कोई मसीहियों को इकट्ठा करने का प्रोग्राम करते हैं, जिसमें तमाम मसीही बहन भाई एक होकर पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं करते हैं और अपनी कौम के लिए भी ग्रोइंग अप के लिए दुआएं करते हैं। हमारी कौम को खुदा फजल बख्शे, सलामती बख्शे, और हम इस चैनल की टीम के तमाम वर्कर्स के लिए दुआ गो हैं कि वो अपने वक्त निकालते हैं, कीमती वक्त, और इस BTL चैनल के लिए खिदमत में कोशा हैं। थैंक यू। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा हमारे कराची शहर के बहुत ही सोशल वर्कर हैं मिस्टर सलीम सोतरा साहब। मसीह कौम के लिए क्रिसमस के हवाले से इनका क्या पैगाम है, हम इनसे लेंगे। I am so happy today evening that we are here in St. Patrick's Cathedral ground and we are celebrating the Christmas evening program. भाई सुलेमान मंजूर के लिए हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने ये विजन देखा कि आज सारे चर्चेस मिलकर, पूरे कराची के लोग मिलकर, इसमें सिर्फ क्रिश्चियंस ही नहीं, हिंदू कम्युनिटी के लोग भी हमारे साथ हैं, पारसी कम्युनिटीज़ के लोग भी हमारे साथ हैं, मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लोग भी हमारे साथ हैं, और ये खुदावंद की बड़ी बख्शिश है कि हम यहाँ पर खुश हैं, क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जैसे कि 20 तारीख आने वाली है, मैं दरख्वास्त करूँगा तमाम दोस्तों से, साथियों से, कराची शहर के वासियों से, तमाम रिलीजन लोगों से, पॉलिटिकल लोगों से कि वो 20 तारीख को आएँ, बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और क्रिसमस की जो रैली है, जो अमन की रैली है, उसमें शामिल हों, ताकि कौमों को पता चले कि ये वही मसीह लोग हैं जो खुदा की मदद से, खुदा की पैदाइश पे बहुत खुश हैं। जब हम अपने बच्चे पैदा घरों पे होते हैं तो बहुत खुशियां मनाते हैं, तो वो हस्ती जिसकी वजह से आज हमारी पहचान है, जिसने अपनी जान का नजराना देकर हम सबको बचा लिया, उसकी विलादत पे हम मिलकर क्यों ना खुशी मनाएं। तो 20 तारीख को मेरी दरख्वास्त है कि निकलें घरों से, खुद भी आएं और बहुत सारे लोगों को भी लाएं और इस रैली को सेलिब्रेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके डियर व्यूअर्स, अब मैं आपको मुतारिफ़ करवाना चाहूँगा कराची बल्दियात से KMC के जो है हमारे लीडर हैं जुल्फ़िकार शाह साहब। मसीह कौम के लिए क्रिसमस के हवाले से इनका क्या पैगाम है, हम इनसे सुनना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि मसीह त्यौहार जो है हमारा, जो क्रिसमस का त्यौहार है, वो अमन, यकजहती और अमन व आश्ती और भाईचारे का सबक देता है। और हमें इस खुशियों में, जैसा कि आज के प्रोग्राम का भी मैसेज था कि इसमें हमें हमारे माशरे की जो महरूम और पिछड़ा हुआ तबका है उसको भी शामिल करना है, उन गुरबा को भी शामिल करना है, और ख़ुसूसी तौर पर जो कोरोना के मुतासरीन हैं उन ख़ानदानों को भी, ताकि वो भी सेलिब्रेट कर सकें। दूसरी बात ये थी कि जो रैली का अनाउंसमेंट हुई है, तो मैं पुरानी पूरी
मसीही कौम से ये दरख्वास्त करूँगा और अपने तमाम जो हमारे मसीही साथी हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो इस रैली में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करें। बहुत शुक्रिया सर। व्यूअर्स, मैं आपको बड़ी खुशी के साथ एक ऐसे शख्स से मुतारिफ़ करवाना चाहूँगा जिसकी काविशों से कराची पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में आवाज़ उठाई जाती है कि तमाम मज़ाहिब जो हैं आपस में हम आंगी रखें। हमारे दरमियान जो हैं मोहम्मद अल्लामा एहसान साहब मौजूद हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर इस आवाज़ को बुलंद किया है। मसीह कौम के लिए क्रिसमस के हवाले से इनका क्या पैगाम है, हम इनसे बात करेंगे। जनाब, पहले तो मेरी जानिब से और इंटरफेथ कमीशन फॉर पीस एंड हारमनी की जानिब से तमाम सामीन और नाजरीन को, जहाँ तक ये लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से और क्रिसमस की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हो। और मेरा मैसेज यही है कि अपने आस पड़ोस के अंदर, वो ख़ास तौर पर मैं मसीही कम्युनिटी से ये गुजारिश करूँगा कि जो इस वक्त हमारे गरीब फ़ुक़रा जो लोग हैं, जो इस वक्त तंगदस्ती के हाल में, जो इस वक्त कोविड-19 के हाल से जो मुतासिर हैं, आइए उनका दर्द बाजू बने, उनके गमों को समेटें, उनको खुशियाँ बाँटें। यही क्रिसमस का पैगाम है कि खुशियों को बाँटें और नफ़रतों को ख़ात्मा करें, रवादारी को फ़रोग़ दें और दुनिया के अंदर इंसानियत की फ़लाह और उसकी बका के लिए, अमन व इस्तेहकाम के लिए अपनी खिदमात को सर अंजाम दें। आप कहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, बस इंसान होने का सबूत दीजिए, इंसान बनकर और पूरी दुनिया के अंदर अमन के लिए और अमन की आवाज़ के लिए अमन का दाई बनकर अपनी आवाज़ को सर बुलंद करें। और मेरा यही पैगाम है दोबारा, पाकिस्तान के अंदर भी जितनी तमाम मज़ाहिब के, आज जैसे इस प्रोग्राम के अंदर तमाम मज़ाहिब के रहनुमा यहाँ मौजूद थे, उनके तमाम मरकज़ी कायदीन मौजूद थे। मैं आज यहाँ बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान के अंदर, इस कराची के अंदर, इस फ़क़ीदुल मिसाल अज़ीमुश्शान जो ये प्रोग्राम कार्डिनल जोसेफ साहब की जो क़यादत के अंदर यहाँ हुआ, मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त और ये बहुत बड़ा पीसफुल मैसेज दुनिया के अंदर। और हम सब के लिए भी, हम अपने मुल्क के अंदर, पड़ोस ममालिक में हम देख लें कि रब्बुल आलमीन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो पाकिस्तान का जो उनका विजन था, दो नज़रिए का, आज उसका वहाँ देख लें, उसका सबूत पाकिस्तान के अंदर मौजूद है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम मज़ाहिब के जो लोग हैं वो सब मजहबी आज़ादी के साथ अपने मुक़द्दस त्योहारों को यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। उनको मुकम्मल आज़ादी होती है सिक्योरिटी के साथ। उसकी बनिस्बत हम देख लें पड़ोस ममालिक के अंदर हमारे जो मुस्लिम लोग हैं, जो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो हमारी सिख कम्युनिटी है, उन पे कितना मुश्किलात का शिकार गुजर रहे हैं। तो बस हम दुआ गो हैं कि अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए, कि अपने वतन पाकिस्तान के लिए इसको खूब से खूब और अजीम से अजीम तर बनाने के लिए आइए हम सब मिलजुल कर अपना किरदार अदा करें। और नदीम मोहम्मद शेख एडवोकेट साहब भी हैं, इनसे भी हम मसीह कौम के लिए क्रिसमस के हवाले से बयान लेंगे। अल्लामा एहसन सिद्दीकी साहब ने जैसे फरमाया कि पाकिस्तान इंटरफेथ पीस हारमोनी के हवाले से जो ये लोग काम कर रहे हैं, आज मिसाली तकरीब इनेकाद किए इन दोस्तों ने। मैं बिशप ऑफ पाकिस्तान कोऑर्डिनेटर्स जोसेफ कुड साहब, हमारे फादर साले ड्रैगो साहब और जितनी हमारी कैबिनेट के लोग हैं, जहाँ जहाँ हमारा पैगाम जा रहा है, इंशाअल्लाह ताला ये पैगाम में मोहब्बत है, ये मोहब्बत जारी रहेगी पूरी दुनिया में। पाकिस्तान की सरफरोशी, पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा, पाकिस्तान की तमाम कौमियतें जिंदाबाद। आप सबको ईद की खुशियाँ मुबारक। बहुत शुक्रिया सर आप। और डियर व्यूअर्स, मैं आपको मुतारिफ़ करवाना चाहूँगा परवेज़ गिल साहब से। ये इनका कैथलिक कलीसिया में बहुत बड़ा एक नाम है और हमारे कार्डिनल जोसेफ कूट साहब के जो है प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं ये। और जिस प्रोग्राम की आज हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, इस पूरे प्रोग्राम पे सिक्योरिटी प्लान इनके हवाले से तैयार किया गया था। ये शख्स जो है किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं है और पाकिस्तान नेवी से भी इनका ताल्लुक़ है। हम इनसे मसीह कौम के लिए क्रिसमस के हवाले से कोई बयान लेना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका दिया। मुझे बहुत खुशी हुई, इस यूनिटी से सारी कलीसिया इकट्ठी हुई है
और इकट्ठे होकर बैठे हैं, इकट्ठे गेट टुगेदर हुआ। उसके बाद 20 तारीख को जो प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए इकट्ठे होकर हम चलें, रैली निकालें, ठीक है। और ये बहुत बड़ी खुशी हुई है, सारे यूनिटी से बैठे हैं और सबके साथ लेके चले हैं। थैंक यू परवेज़ भाई, बहुत शुक्रिया। नोएल एजाज साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है और मसीह कौम के लिए इनकी बहुत खिदमात हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे साथ हैं और हम इनसे मसीह कौम की क्रिसमस के बारे में इनसे हम बयान लेना चाहेंगे। मसीह यीशु में तमाम देखने वाले BTL TV देखने वाले तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से मसीह यीशु में इस्लाम और एडवांस में सबको मैरी क्रिसमस। मैं ये समझता हूँ कि क्रिसमस का जो मफहूम है, क्रिसमस का जो पैगाम है, अमन और मोहब्बत का पैगाम, वो हमें आम आदमी तक पहुँचाना चाहिए, ना कि हमारे जो नौजवान नस्ल जो जिस तरीके से उसको एक पार्टी इवेंट पेश किया जाता है, उससे जो हम एक लोगों के ऊपर नमूना जाता है, गलत इम्पैक्ट जाता है, उससे दूर होने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि क्रिसमस का असल मफहूम क्या है, मकसद क्या है, और उस पैगाम को जो अमन मोहब्बत और आसी का दर्स देता है वो आम लोगों तक पहुँचाएँ, ना कि जो हम पार्टियों के ऊपर अपना टाइम ज़ाया करते हैं और जो क्रिश्चियनिटी की जो एक इमेज है उसको भी ख़राब होता है। हम कोशिश करें कि अब उस इमेज को बहाल करने की कोशिश करें और क्रिसमस के असल मफहूम को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर आपका। डियर व्यूअर्स, जो है ईसा नगरी से सरफराज जॉर्ज साहब जो हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के कोऑर्डिनेटर हैं और हमारे दूसरे भाई इनके साथ आए हुए हैं इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। हमारी यूथ के नौजवान हैं, हम इनसे क्रिसमस के हवाले से पैगाम लेना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। और BTL चैनल के तवस्सुस से जो आज ये प्रोग्राम बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ किया गया है, ख़ुसूसी तौर पर पास्टर सुलेमान मंजूर साहिब का, कि जिन्होंने इंटरफेथ हारमोनी का 2020 और 2021 का जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया और पूरे बैनुल मज़ाहिब आहंगी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम मज़ाहिब के लोगों को इकट्ठा किया है। ये इनकी बड़ी काविशों, बड़ा इनका एक दिली जो है इनकी ख्वाहिश थी वो सामने आई है और इनका दिल इस बात से ये साफ़ ज़ाहिर होता है कि ये एक अमन पसंद, प्यार, मोहब्बत और दिलचस्पी रखने वाले एक पास्टर हैं कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया और बिला तफरीक के, बिला मज़हब के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। और क्रिसमस के हवाले से जो 20 तारीख को बिल्कुल यूथ रैली निकलेगी और मेरी बिल्कुल हम यूथ के नौजवान और तमाम चर्चेज़ और तमाम कम्युनिटी के लोग इस रैली को ज्वाइन करेंगे और इस रैली को हम बिल्कुल कामयाब बनाएंगे, क्योंकि ये रैली मैं समझता हूँ ये सिर्फ क्रिसमस क्रिश्चियनों का नहीं है। जिस तरह यहाँ पर हिंदू मज़ाहिब के लोग, मुसलमान भी ये कहते हैं कि ये सिर्फ क्रिश्चियनों का क्रिसमस नहीं है, बिल्कुल तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे। और ये हमारी होप है बिल्कुल कि 20 तारीख को ये क्रिसमस एक तारीख़ी क्रिसमस की तकरीब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू। डियर व्यूअर्स, हमारे दरमियान पास्टर अफजल भट्टी साहब हैं, पास्टर नेटवर्क जो है कम्युनिटी के चेयरमैन हैं, ज़िया कॉलोनी से इनका ताल्लुक़ है। हम इनसे क्रिसमस के हवाले से मसीह कौम के लिए बयान लेना चाहेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में मैं पादरी अफजल बशीर भट्टी फ्राम कराची ज़िया कॉलोनी, चेयरमैन पास्टर नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान, मेंबर ऑफ पीस कमेटी डिस्ट्रिक्ट कुरंगी, कोऑर्डिनेटर ऑल पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल, फाउंडर चेयरमैन शालूम एवेंजलिकल चर्च ऑफ पाकिस्तान
मैं अपनी जानब से, अपनी सारी इंतज़ामिया की तरफ से, चर्च की जानब से और तमाम तर पास्टर नेटवर्क को पाकिस्तान के तमाम तर पासबानों की जानब से तमाम तर अपनी मसीह कौम को क्रिसमस की ना ख़त्म होने वाली खुशियाँ की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ कि बड़े पुरअमन तरीके के साथ आप क्रिसमस को मनाने वाले होंगे, नए साल को मनाने वाले होंगे। और बिलखसूस मैं उन नौजवानों से इस वक्त मुखातब हूँ जितने नशे की हालत में ज़िंदगियाँ बसर करते हैं और बेशक वो 1 महीना पहले ही चरनी सजाने की तैयारियों में लगे रहते हैं। उसके बाद उन चरनियों के अंदर ही वो शराब की बोतल को तोड़ डालते हैं, पीते हैं, लड़ाई झगड़े फसाद करते हैं। मैं तमाम तर दोस्तों से हमली रिक्वेस्ट करता हूं कि इन कामों को छोड़कर यीशु मसीह के अमली ज़िंदगी अपनाने वाले हों, अपनी मोहब्बतों का इजहार करें, अपनी मोहब्बतें शेयर करें। और ख़ासकर 20 दिसंबर 2020 को जो गोरा कब्रिस्तान से बहुत बड़ी रैली का इनकाद किया गया है पास्टर सुलेमान मंजूर साहब की क़यादत में, मैं तमाम तर कराची के सिंध के इलाके, तमाम तर सिंध के इलाके जितने भी पाए जाते हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज़रूर शिरकत फरमा हो। गोरा कब्रिस्तान से लेकर हम प्रेस क्लब तक पहुंचेंगे ताकि हम मिलकर यीशु मसीह के जन्मदिन को भरपूर तरीके से मनाएं। गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान। डियर व्यूअर्स, हमारे दरमियान आज की प्रोग्राम की शान में जिन्होंने 4 चांद लगाए हैं, राइजिंग स्टार ग्रुप है ये पूरा, और इनके इंचार्ज साहब जो हैं जावेद महंगा साहब हैं। हम इनसे क्रिसमस के हवाले से बयान लेंगे। पहले तो आप सबको मेरी तरफ से सलाम, ठीक है जी। तो इस वक्त हम बड़ा एक अच्छा इवेंट था जो कि हमारे सुलेमान मंजूर साहब जो हैं उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। तो हमारी पूरी टीम यहाँ आई एक छोटा सा मैं मैसेज देने के लिए कि जिस पे हम लोगों ने एक यूनिटी पे एक छोटा सा प्ले किया, जिस पे हमने बताया कि क्रिसमस जो है जस्ट क्रिश्चियंस का नहीं है, जिसमें मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं और हिंदू भी हैं। तो हमने अपनी पूरी कोशिश की है मैसेज कन्वे करने की और लोगों तक पहुंचा है मैसेज। तो बेसिकली राइजिंग स्टार पिछले 7 साल से ये काविश में लगी हुई कि लोगों तक जो भी ऐसे मैसेजेस हैं वो हम उनको कन्वे कर सकें। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो आप लोग आए और ये हमारे जो हैं और हमारी तरफ से डियर व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी मसीह कौम का फ़ख्र मिस सोनिया हमारे दरमियान है। ये मैं आपको पम्फलेट भी इनका दिखाना चाहूँगा। इस पर लिखा हुआ है स्ट्रे एनिमल सेफ्टी एंड कंट्रोल अथॉरिटी पाकिस्तान वेलफेयर। ये एक वेलफेयर चलाती हैं और आपको मैं ये बड़ी खुशी से बताना चाहूँगा कि आज की दुनिया में लोग बहुत कम हैं जो इंसानों के लिए सोचते हैं, और इस जो खातून की सोच ऐसी है कि वो इंसानों के साथ साथ जानवरों के बारे में भी सोचती हैं। तो हम इनसे क्रिसमस के हवाले से मसीह कौम के लिए बयान लेना चाहेंगे। मसीह में आप सब बहन भाइयों को मेरा सलाम। और इस टाइम हम एक इवेंट पे जो आए हैं जो कि इंटरनेशनल एक डिनर इंटरनेशनल डिनोमिनेशनल की तरफ से एक डिनर ऑर्गेनाइज़ किया गया था, और इसमें मैंने देखा है कि बड़े अच्छे मसीह और डिफरेंट कम्युनिटी से लोग आए हैं और हमारा यहाँ पे बैठना बड़ा ही बाइसे बरकत था। मैं चाहूँगी कि इस क्रिसमस के मौके पे आप सबको मेरा ये पैगाम है कि आप लोग इस मौके पे सब मिलजुल कर इस दिन को मनाएं। जिस तरह से रैली भी है 20th को, तो आई होप सो कि आप सब इंजॉय करेंगे उस रैली को और आप सब वहाँ पे जाएं और इस दिन को पुरजोश तरीके से मनाएं, क्योंकि ये हमारे लिए दिन बहुत बेहतरीन दिन है जिसको हम खुशी से मनाना चाहिए हमें मसीह की पैदाइश का। और मैं चाहूँगी कि आप सब इस दिन को पुरजोश तरीके से मनाएं, क्योंकि ये मसीह की विलादत का दिन है और हमारे लिए ये बाइस फ़ख्र है। तो आप सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मसीह के दिन को मनाने के साथ साथ
ख़ास तौर पे मैं अपने एनिमल वेलफेयर की तरफ से भी एक पैगाम आपको देना चाहूँगी कि ख़ास तौर पे आपके सराउंडिंग्स में जो एनिमल्स हैं उनका भी ख़ास ख्याल करें, क्योंकि ये भी सर्दियां हैं और एनिमल्स बहुत सफ़र कर रहे हैं, बहुत बुरी कंडीशंस में हैं। तो उनके लिए भी मैं आपको चाहूँगी कि अपने पेट्स का, अपने सराउंडिंग्स में बर्ड्स का और एनिमल्स का ख़ास ख्याल करें, क्योंकि ये भी खुदा की बनाई हुई मखलूक है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया और इन एडवांस आप सबको मैं मेरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर कहूँगी। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हमारे दरमियान जो हैं अयूब भाई हैं, ठीक है। ये नेशनल कार्डियोलॉजी सेंटर जो है हॉस्पिटल, उसके अंदर स्टाफ नर्स हैं और हमारी यूथ के बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं। हम इनसे कुछ बात करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। मैं अपने व्यूज़ में यही कहना चाहता हूँ कि जैसे आज हमारा ये क्रिसमस का एक बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जो कि पास्टर सुलेमान, पास्टर अफजल, इनकी पूरी टीम, हमारे फादर साहबान की तरफ से और हर कम्युनिटी को एक मैसेज दिया है इन्होंने, उनको गेट टुगेदर किया है और सबका एक ही पैगाम है कि हम अमन से, सलामती से इस पाकिस्तान में रहें और एक दूसरे का साथ दें। और हम कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते, हम बल्कि जो हमें खुदावंद यीशु मसीह ने एक जो तालीम दी है पीस की, हम उसी पीस को ही आगे लेके चलेंगे। और हमारे जितने भी सीनियर साहबान हैं, हम अपने आप को वॉलंटरीली इनको पेश कर रहे हैं कि वो हमसे जो भी काम लेना चाहें, जहां इस्तेमाल करना चाहें, जिस मौका पर हम लम्हा बलहमा इनके कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इस चैनल के तवस्सुत से भी, जहाँ तक भी हमारी आवाज़ जाए वो भी हमारा साथ दें और इसमें हम खुदावंद हमें ज़रूर बरकत देगा, क्योंकि हम कोशिश कर सकते हैं, बाकी करने वाली रब की ज़ात ऊपर बैठी है और वो हमें उम्मीद है कि वो हमें ज़रूर इसमें सक्सेसफुल देंगे। डियर व्यूअर्स, कश्मीर कॉलोनी से आज के प्रोग्राम में खुदा की खात्मा जो है वो हमारे दरमियान मौजूद है। मैं चाहूँगा कि ये अपने आप को आपसे इंट्रोड्यूस भी करवाएं और क्रिसमस के हवाले से भी आपको कोई बयान दें। मसीह यीशु में आप सबों को मेरा सलाम। मेरा नाम अज़रा गौरी है और मैं खिदमत में हूँ। क्रिसमस के हवाले से भाई ने कहा कि बात करनी है, तो क्रिसमस जो है ये हमारा बहुत बड़ा दिन है। खुदावन जो है, खुदावन यीशु आसमान से ज़मीन पर हम गुनाहगारों के लिए आए और ज़मीन पर उन्होंने हम गुनाहगारों के लिए बसेरा किया। और जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो उसके मिलाप के लिए एक दरमियानी बंदा चाहिए था। तो खुदावन ने अपने बेटे को भेजा जो हमारी निजात का वसीला बन के आया और खुदा और इंसान का मिलाप हुआ। ये बहुत बड़ा दिन है कि वो अपना तख्ते इलाही छोड़कर हम गुनाहगारों के दरमियान इस ज़मीन पर उन्होंने बसेरा किया। और ये आज की बहुत बड़ी तकरीब थी। बहुत सी दूसरे जो हमारी अक़लियतें हैं, मज़ाहिब हैं, वो सारे मिल के हमारे साथ यकजा होकर यहाँ पर हम लोगों ने क्रिसमस की बहुत बड़ी सेलिब्रेशन की। वो यहाँ पे बहुत बड़ी पार्टी थी, क्रिसमस पार्टी, उसमें हम सब ने शिरकत की, जो आप लोगों ने और भी देखा होगा, बात की होगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि क्रिसमस जो है ये हमें अमन और सलामती का पैगाम देता है, क्योंकि अमन और सलामती का शहज़ादा ज़मीन पर आया हम गुनाहगारों की निजात के लिए। ये सबसे बड़ा दिन है। और जो हमारे यहाँ पे तमाम मसीही लोग हैं उन सबको मैं अपनी तरफ से क्रिसमस मुबारक कहती हूँ। और जो बाहर है उन सबको भी, दूसरे ममालिक में हैं, उन सबको भी मेरी तरफ से और पूरे पाकिस्तान में जितने भी रहने वाले हैं उनकी तरफ से आप सबको हैप्पी क्रिसमस।